हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी श्रृंखला है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा चल रहा है प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज का हमारा 40 नंबर है। इससे पहले मैंने 13 प्रैक्टिस सेट करा दिए। बेशक मैंने आपको 10 से 15 क्वेश्चन कराए एक प्रैक्टिस सेट में, लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जितने भी मैंने आज तक डीआई आपको कराए या जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन कराए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज भी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका प्रीवियस ईयर का। आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा डीआई पहला क्या है, दिया गया दंड आरेख विभिन्न वर्षों में खाड़ी में भारत, अफगानिस्तान और नेपाल के लोगों द्वारा धारित नौकरियों का प्रतिशत दर्शाता है। देखो यहाँ पे प्रतिशत दर्शा रहा है। दंड आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यानी हमारे पास ये जो आरेख दे रखा है, इसमें देखो इंडिया है, अफगानिस्तान और नेपाल, ये चार हैं। अब इस चार में ये प्रतिशत में दर्शाया है। जैसे देखो मैं यहां समझाता हूं आपको। जैसे हमारे यहाँ पे 2018 दिया है, या 2019, 20, 21, 22। तो 2018 में हमारे पास इंडिया का जो प्रतिशत है, यानी इंडिया के जो लोग हैं वो 57.5% है। ऐसे ही अफगानिस्तानी कितने, 25%, और ऐसे ही नेपाली कितने, 17.5%। तो अलग अलग वर्षों का दे रखा है, अलग अलग वर्षों में। ठीक है, अलग अलग लोगों का हर वर्ष में अपना अपना दे रखा है। तो आगे हम अब क्वेश्चन जो हमसे जो भी निकलवाएगा हम उसको निकाल देंगे इस ग्राफ में देख के। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस डीआई का पहला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2018 और 21 में नौकरी करने वाले कुल लोगों का अनुपात 3:5 है, और 2021 में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीय 4400 हैं, तो वर्ष 2018 में खाड़ी में नेपाल के कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो हमारे पास ये जो दे रखा है क्वेश्चन में 2018 और 2021, तो 18 ये है और 21 का है ये। इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है, यानी 3 अनुपात में हम कह सकते हैं कितना है, 5। कितना है, 3:5। ये 3:5 दे रखा है। आगे बोला क्वेश्चन में, और 2021 में खाड़ी में कुल भारतीय, अब देखो 2021 में भारतीयों की संख्या कितनी है, 27.5% कुल भारतीय। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 4400। कितनी है, 4400। तो यहां से अगर मैं 100% निकालूं तो इस 5 की वैल्यू निकल आएगी। मान के चलो ये टोटल 5, ये जो रेशियो दिया है ये टोटली तो है 2021 का। तो यहां से अगर मैं 100% निकालूं तो देखो 4400 तो ऊपर रहेगा, ये 27.5 नीचे आ जाएगा, और इनटू में 100 कर देंगे हम। यहां से देखो जीरो से जीरो ये कटेगा, जीरो एक बढ़ जाएगा ऊपर, पॉइंट हटेगा। तो इसको मैं 25 से काट सकता हूँ, 11 से काट सकता हूँ, 11 दूनी 22, और 11 25, और ये 4 बार। ठीक है, ये 25 चौका 100, यानी ये 40 बार, 4 चौक 16। ये कितना आ जाएगा, 16,000 आ गया। कितना आ गया ये, 16,000। यानी 100% बराबर कितना आ गया, 16,000। अब ये 16,000 जो है ये इस पूरे की वैल्यू है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू भी तो 16,000 ही हो जाएगी। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू में यहां से निकालूं तो कितना आ जाएगा, देखो 5 से काटेंगे, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 3200 हो जाएगी। लेकिन हमें अगर मैं 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लूं तो 2018 में जितना भी है वो बन जाएगा हमारे पास। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3200। 32 गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 96, यानी 9,600 हो जाएगा। 3200 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना करना है, हमें 3200 करना है। ये करना है हमें 3200 गुणा 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 9,600। यानी मैं यहाँ पे एक चीज लिख सकता हूं अब, कि इसमें जो टोटल व्यक्ति हैं वो 9,600 हैं, और यहाँ पे जो है वो कितने हैं, 16,000। ठीक है, तीनों मिला के, यानी इंडियन, अफगानिस्तान और नेपाली मिला के। अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया वो हम निकाल सकते हैं आसानी से। हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो वर्ष 2018 में खाड़ी में नेपाल के कुल लोगों की संख्या। अब देखो नेपाल के लोग, कुल लोग निकालने हमें, तो 17.5% है। अगर मैं इस 96,9,600 का 17.5% निकाल दूं तो देखो 2 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, और 6 सत्ते 42, 9 पंजे 45, और 42 87 हो जाएगा, और 3 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90, 0, 9, 6 कम 6, और 9 7 63, और 6 कितना होता है, 69, 70, और ये 78 हो जाए, 88 हो जाएगा।
सॉरी 78 हो जाएगा, 7 और 9 और 7 कितना होता है 16, यानी ये कितना हो जाएगा। और देखो एक पॉइंट के बाद जीरो है तो पॉइंट, सॉरी एक जीरो के बाद एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, यानी हमारे पास जो आंसर निकल के आया कितना आया 1680। 1680 जो आया हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो डीआईए अच्छी है, पेपर में आपके में आई है, यानी अच्छे खासे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन है, आप इसको मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इनको छोड़ के भी आए, तो आपको क्या करना है इस वीडियो को देखना है सही से। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके इन फ्यूचर एग्जाम में आता है तो आप छोड़ोगे नहीं, इतना गारंटी से कह रहा हूं, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2020 में कुल लोग 2021 में कुल नेपाली लोगों के का 3 गुना है और बस 2020 में कुल भारतीय 5775 हैं, 5775 हैं, तो ज्ञात करें वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाली लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। अब देखो 2020 और 2021, तो 2020 कहां ये है और 2021 ये रहा। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो देखना पहले। तो सबसे पहले 2021 में कुल नेपाली लोगों की का 3 गुना है, यानी 2020 में कुल लोग 2021 में कुल नेपाली लोगों का 3 गुना है, यानी 2021 में जैसे ये 3 है 30 है 30%, तो इसका ये 3 गुना है यहाँ के कुल लोग, इसका 3 गुना, यानी जो भी x लोग होंगे वो 3 गुना है, ये बराबर होगा। अब हमसे क्वेश्चन में एक चीज दे दी, क्या दे दी 2020 वर्ष 2020 में कुल भारतीय कितने हैं 5775 हैं। तो 2020 में भारतीयों की संख्या कितनी है 35%, कितनी है 35% ही तो है। इस 35% का मान कितना दे दिया 5775। अगर मैं यहां से 100% निकालूं तो देखो ये 35 नीचे आ जाएगा, इनटू में 100 कर दूंगा यहां से, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये 20 हो जाएगा, 7 से 7 अट्ठे 56 और कितना हो जाएगा 7 अट्ठे 56, एक बचेगा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, यानी 2 से गुणा कर दो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी 16 कितना आ गया 16,500 आ गया। इसका मान कितना आ गया 16,500, ठीक है। अब देखो 16,500 आ गया। अब यहां पे जो 3 गुना है इसका 3 गुना ये है, सॉरी ये 3 गुना यहां पे मैंने गलत लिख दिया, ये 3 गुना यानी 3 का गुना इधर होगा ना, जब भी तो 3 गुना होगा, इसका 3 गुना जब भी तो ये बराबर हो गए। अब इसका 3 गुना है तो अगर मैं इसमें 3 से भाग दे दूं, इसमें मैं 3 से भाग दे दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बताओ। अगर मैं इसमें 3 से भाग दूं यानी तो ये कितना हो जाएगा 55, सॉरी 3 5 15, 3 5 15, 5500 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है हमारा अब कि यहां से जो निकल के आया, यानी यहां पे अगर नेपाली की संख्या की बात की जाए तो यहां पे कितने हैं ये 30%, ठीक है, और यहां पे नेपाली कितने हैं 20%, कितने हैं 20%। लेकिन हमें तो किसका निकालना है 2021 में कुल नेपाली लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। यानी देखो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो वैल्यू निकल के आई हमारी ये 30% की वैल्यू निकल आई, यानी ये जो 2021 में जो नेपाली थे 30%, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 5500, और 2020 में भारतीयों की संख्या कितनी है ये दे ही रखा है हमें कितनी 5775। अब 5775 और 5500 का अगर हम डिफरेंस लें, हमें तो यही तो पूछा है, तो कितना आ जाएगा देखो 275 डिफरेंस आ जाएगा, और कितना अधिक है तो 5500 नीचे रहेगा और इनटू कर देंगे कितना 100। अब यहां से अगर मैं निकालूं इसको, देखो यहां पे लिख देता हूं 275 अपॉन में कितना आ जाएगा 5500, ठीक है, और गुणा में कितना आ जाएगा 100। तो मैं यहां से 100 का गुणा करूंगा तो देखो 2 जीरो से 0 कैंसिल, ये 11 पंजे 55 और ये 11 दूनी 22 और ये कितना आ जाएगा 5 से 5 बार कटेगा, यानी कितना आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5, जो कि देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 5%, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना बचा बना 5%, ठीक है। कैसे निकाला, इसका हमें 5500 का और ये जो हमारे पास 5775 है इसका डिफरेंस करेंगे, और जिससे अधिक पूछा है ना तो हमने इससे भाग दे दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल लोगों का अनुपात कितना है 2:3:4:5 4:5 है, तो ये 2018 और 22 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, हमें अनुपात दिया है 2 अनुपात, यहाँ पे 3:3:4:5, ये तो जो अनुपात दिया है वो टोटल का दिया है, यानी 2018 से 22 तक तीनों लोगों को मिला के, यानी इंडियन, अफगानिस्तान और नेपाली को। लेकिन हमसे भारतीय पूछा है, तो भारतीय देखो इसमें कितना है 57 में
कलर चेंज करके लिखता हूं, 57.5 इससे गुणा करना पड़ेगा। इसमें कितना है 45, इसमें कितना है 35, यहाँ पे कितना है 27.5 और यहाँ पे कितना है 20। अब देखो मुझे मुझे इसको आसान बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूं, या तो इसमें डायरेक्ट गुणा करो, जैसे 2 का 57.5 में गुणा करो, लेकिन अगर जो कट रहा है तो हम यहीं काट लेते हैं। देखो जैसे 5 से कट जाएगा, 5 एक बार कट गया, 5 से 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 5.5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 निम 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 5 पंजे 25, ये हो गया। अगर मैं इसका गुणा करूं तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, यानी ये 23 आ जाएगा यहाँ पे 23.0, 3 नम 27 हो जाएगा, ये 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ये 4 पंजे 20 और 20 22 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब देखो आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, बस यही तो लाना था हमें। अब यहां पे देखो ये 23 आ गया, कितना आ गया ये 23, यहाँ पे 23 आ गया। अब हमें जो बनाना है, देखो यहाँ पे 23 आ गया, 23 लिख लिया हमने। आगे क्या 27, तो यहाँ पे 27 लिख लिया हमने। यहाँ पे क्या है 21, तो 21 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 20। तो जो इस ऑप्शन में जो बन रहा है यही हमारा आंसर हो जाएगा। 23, 27, 21, 22 और 21, 22 कहाँ गया 22, ये रहा 22 अनुपात में 20। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत की है, तो वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और कमेंट करके अवश्य बताएं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है, तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो, यदि वर्ष 2019 में कुल भारतीयों की संख्या, तो 2019 में कुल भारतीयों की संख्या कितनी है हमारे पास 57.5। वर्ष 2022 में अफगानिस्तान में कुल लोगों के बराबर है, तो 2022 और अफगानिस्तान के कितने 30, तो इनके बराबर है। किसके बराबर है 30 के बराबर है ये। ठीक, एक मिनट, 2019 पूछ रहा है ना हमसे, तो मैं 57 क्यों ले रहा हूं, 2019 का लेंगे ना हम डाटा। 2019 ये है, तो यहां पे कितना है 45, कितना लेना है हमें यहाँ पे 45%। ये दोनों आपस में कैसे बराबर हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं कह सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों परसेंट हैं, तो अगर मैं ए का गुणा यहाँ पे कर दूं, बी का गुणा यहाँ कर दूं, तो हमारा रेशियो निकलेगा, यानी ए अपॉन बी में यहां से निकाल सकता हूं। तो ये 30 बट्टे कितना आ जाएगा 45। ठीक है, इतना आ गया, परसेंट से परसेंट काट दिया हमने। अब पूछ रहा है अफगानिस्तान में कुल लोगों के बराबर है, तो संबंधित वर्षों में नेपाल के लोगों का अनुपात। अब देखो इसमें नेपाल के लोग कितने हैं 15, तो 15 से गुणा कर दो। इसमें नेपाल के लोग कितने हैं 22 में 50, तो यहाँ 50 से गुणा कर दो। 15 या 45, 30 से ये कट जाएगा 10 बार, और ये 10 से 1 0, यानी ए अपॉन बी का मान अगर हम यहाँ निकालें तो कितना आ जाएगा 1/5, यानी हम कह सकते हैं 1:5 इसका क्या आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है, और वर्ष 2018 में 18 और 19 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45 अनुपात कितना है 88 है। ठीक है, तो वर्ष 2018 और 19 में मिलाकर खाड़ी में लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो 2018 और 19 का जो रेशियो दिया है, यानी 2018 ये है और 19 ये है, तो इसका रेशियो कितना दिया है 45 और इसका कितना दिया है 88, यानी ये टोटल है, ये 45 टोटल इनका और इसमें टोटल ही है ना। अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात है, सॉरी ये अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात है। किसका है ये अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात। तो हम यहां से हमें पता है कि अगर अफगानिस्तान के कुल लोग 2018 में कितना है 2340, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 25%, तो मैं यहां से अगर 25% की वैल्यू निकालूं, देखूं तो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 2340, यानी 100% की वैल्यू अगर निकालूं यहां से तो कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी कितनी 2340 अपॉन में 25 और इंटू 100। 25 से इसको काटेंगे तो 4 बार, और 4 का गुणा करेंगे 16, 4 या 12, 13, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 9360 हो गया। ये सभी मिला के कितना हो गया 9308। अब एक तो हमने ये निकाल लिया, अब एक चीज और निकालनी है हमें। इस 45 यूनिट का मान भी 2340 है। इस 45 यूनिट का मान भी कितना है 2340, क्योंकि ये अफगानिस्तानी ही तो है। 45 जो दे रखा है क्वेश्चन में, देखो क्या बोला है 45 अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 2018 और 19 में कितना है 45 और 88। तो एक बार फिर से मैं क्या करूंगा, इस 45 यूनिट का मान बराबर रखूंगा मैं किसके 2340 के। तो यहां से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूं तो हमारे पास इस 88 का भी मान निकल आएगा।
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो काटो इसको, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 9 छिंग 54, 260 आ गया। 5 से फिर से कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, यानी ये कितना आ गया, 52 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। और यहां से अगर मैं 88 यूनिट की वैल्यू निकालूं, इसकी 88 यूनिट की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, देखो 88 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो 52 इंटू 88 कर देंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट, मैं इसको लिख सकता हूं 88 यूनिट की वैल्यू, 8 पंजे 8 दूनी 16, 8 पंज 40 और 16 कितना हो जाएगा, 40 56 57 और 8 पंजे 40 और 5 45, यानी 4500 कितना आ गया, 76। अब देखो, अब ये 4576 जो निकल के आए वो कौन निकल के आए, 2019 के अफगानी, कौन, अफगानिस्तान वाले लोग। तो अफगानिस्तान वाले लोग कितना है, 40%, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो मान निकल के आया हमारे पास, ये 40% की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 4576। अगर यहां से हम 100% निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 4576 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 40 और गुणा में क्या करेंगे हम, 100। अब यहां से 100 गुणा करके हम निकाल सकते हैं, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटो इसको, कटेगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, यानी 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11440। अब इसको और हमारे पास, अब ये टोटल 2019 में लोगों की संख्या निकल के आ गई, चाहे वो इंडियन हो, अफगानिस्तानी हो या नेपाली। और इसकी भी हमने निकाल ली, कितनी निकल के आई, इतनी, इसकी 9300 क्या थी, 9360, और इसकी कितनी निकल के आई, 11440। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, जोड़ दो अब इसको, अब क्या आंसर आ गया हमारा। हमें सिंपल इसको जोड़ना है, तो देखो 0 आ जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, देखो 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा, और 9 और 1 10 और 1 9 और 1 10 हो जाएगा, और 1 और 1 2, यानी ये कितना आ गया, 20,800। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर पहला हो जाएगा करेक्ट, 20,800। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आपको कैसी लगी बताएंगे कमेंट करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।